हूँ। SN सिंह अजय जी की ये कहानी है। मैं स्टेशन पर खड़ी थी। हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। एकाएक ट्रेन ने हॉर्न दिया। मैं जनरल डिब्बे में घुस गई। स्लीपर का तत्काल टिकट मिल नहीं पाया था, इसलिए जनरल डिब्बे में जाना पड़ा मुझे। एक सीट खाली देखी और उस पर बैठ गई। मैं अकेली सफ़र कर रही थी और वो अचानक डिब्बे में तेज़ी से घुसा और मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन कोई भी परिचित व्यक्ति वहाँ नहीं था। मगर ऐसे में इस शख्स से इतने साल बाद मिलना मेरी ज़िंदगी में एक अमिट स्मृति दे गया। दरअसल ये ज़िंदगी होती ही ऐसी है, कभी कभी अजीब मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करा देती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। वो आया और बिल्कुल मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की, कुछ इंच की दूरी बनाकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो थोड़ा भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर देखा। चेहरे और सिर पर मैंने उसके सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर नहीं दिखे। मैंने जल्दी ही लिहाजवश साड़ी का पल्लू सर पर रख लिया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से डाई नहीं किया था और मेरे कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि उसको मेरे सफ़ेद बाल दिखें। और मैंने अपना हैंड बैग उठाया और वॉशरूम की तरफ लपकी। अब मैंने वहाँ जाकर फेस वॉश निकाला और अच्छी तरीके से अपना मुंह धोया। शीशे में बहुत सालों बाद मैंने खुद को देखा था इतनी अच्छी तरीके से। गौर से देखने लगी आज खुद को, और वापस सीट पर आकर जब पहुंची तो ये क्या, वो जनाब तो मेरा बैग साइड में करके खिड़की की तरफ बैठ गए थे। मेरी ओर बिना देखे ही उन्होंने कहा कि देखिए, मैं दौड़ के ट्रेन में चढ़ा हूँ, बहुत पसीना भी आ रहा था और साथ ही बारिश की वजह से थोड़ा भीग भी गया हूँ। जब सूख जाऊँगा तो फिर अपनी जगह पर आके बैठ जाऊँगा, माफ़ करिएगा मुझे। वो फिर अपने मोबाइल में लग गया। उसकी यही आदत तो मुझे हमेशा से बुरी लगती थी। अपने में खोया रहेगा, किसी और को देखना ही नहीं। औरतों और लड़कियों को ताड़ने की आदत तो खैर उसकी कभी भी नहीं थी, लेकिन वो मुझे पहचानेगा नहीं। क्या मैं इतनी मोटी हो गई हूँ या इतनी बदल गई हूँ? मैंने तो उसको पहचान लिया। मैं उसको जीवन में आज तक नहीं भुला पाई। मेरे मन में उसके लिए सम्मान और शुभकामनाएं हमेशा निकलती हैं, और ये मुझे बिल्कुल भूल गया। वो शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। जानती थी कि हमारा मिलना संभव नहीं हो पाएगा, हम एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उससे मिलने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन अपनी मधुर स्मृतियों और अपने सपनों का क्या करूं, जीना ही छोड़ दूं। एक तमन्ना थी मेरी कि जीवन के कुछ पल मैं उसके साथ ज़रूर गुजारूं। बस कुछ पल ही तो चाहिए थे मुझे। अक्सर मैं छुप छुप कर फेसबुक अकाउंट पर जाकर देखती थी, वो लिखता था ना। क्या कभी उसके लिखने में मेरे लिए कुछ था? मगर ऐसा कभी कुछ नहीं मिला। और आज वही शख्स जिसको कि मैं इतना पसंद करती थी मेरे बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। हम लोगों में कुछ प्यार जैसा तो था, लेकिन दिखावे बाजी वाला प्यार नहीं था। दिल में प्रेम, अदब, सम्मान, लिहाज के रूप में था। कभी इजहार नहीं हुआ, ना कभी छिछोरेपंथी वाले हंसी मजाक हुए। हम लोग बस कॉलेज में एक अच्छे दोस्त से थे। कॉलेज छूटते ही मेरी शादी हो गई और कुछ सालों बाद उसकी भी शादी हो गई। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया था। वो आराम से खिड़की के बाहर देख रहा था, अपने मोबाइल में लगा हुआ। मैं कभी मोबाइल में देखती और कभी सोशल मीडिया पर जाकर उसके अकाउंट में। वही तो है, हम महिलाएं इतनी जल्दी धोखा नहीं खाती हैं, पहचान लेती हैं। और मैंने उसको पहचान लिया था। अचानक टीटी आया और वो सबसे टिकट पूछ रहा था। उसने मुझसे भी टिकट पूछी, मैंने अपना टिकट दिखा दिया। फिर
जनाब की तरफ मुखातिब हुआ, आपका टिकट? वो बोला नहीं है। टीटी बोला फ़ाइन लगेगा। तो लगा लीजिए। कहाँ का बना दीजिए मुझे टिकट, कहाँ का बना दूँ? उसने मेरी टिकट को बहुत गौर से देखा और फिर बोला दिल्ली का बना दीजिए। खैर अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि दिल्ली जा रहे हैं? वो बोला हाँ। कहाँ, वहाँ जॉब करते हैं या वहाँ रहते हैं? मैं वहाँ नहीं रहता। तो फिर किसी काम से जा रहे होंगे? उसने कहा हाँ, किसी काम से जा रहा हूँ। क्या काम है आपको? हिम्मत करके पूछ ही लिया मैंने, किसी से मिलने जा रहे हैं? वो बोला नहीं। फिर वो अपने मोबाइल में लग गया। कुछ देर बाद रुंधे गले से बोला अब ये भी पूछ लीजिए कि क्यों जा रहा हूँ दिल्ली। मेरे मुंह से भी अनायास ही निकल गया, हाँ हाँ बताओ ना, क्यों जा रहे हो? अपने इस उतावलेपन पर दरअसल शर्म भी आई थी। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा एक पुरानी दोस्त मिल गई थी जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी हूँ, छुट्टियों में घर आया हूँ। अपने मित्र की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए उसे इतनी दूर अकेले कैसे जाने देता। उसे छोड़ने दिल्ली जा रहा हूँ। इतना सुनकर तो मेरा दिल पल्लियों उछल पड़ा। मैं खुशी के मारे खुद को संभालते हुए सहज ही नहीं रह सकी। मेरी आंखें भर आई थी, मगर मन के भावों को दबाते हुए मैंने कहा कि कौन है वो दोस्त, कहाँ है? वो बोला यहीं तो बैठी है मेरे पास। इतना कहकर वो भी भावुक हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, अपने आंसू छुपाने लगा था। अब मुझे सब समझ में आ गया कि आखिरकार वो दौड़ता हुआ क्यों ट्रेन में चढ़ा था। वो सिर्फ प्रयागराज से मेरे लिए दिल्ली जा रहा था। खुशी के आंसू निकलने को हो गए। दिल के भीतर मानो गोले से बनते और एक बारगी फट जाते। आंखें बरबस भीगी जा रही थी। वो भी अपने आंसुओं को संभालते हुए बोला रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम नहीं समझोगे। वो बोला समझूंगा, क्योंकि लेखक भी हूँ और थोड़ा बहुत कविता भी कर लेता हूँ, इसलिए कवि और लेखक का दिल रखता हूँ अपने पास। मैंने खुद को संभालते हुए बोला शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए। वो बोला आज आप प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा? मैं समझ गया, मैंने अपनी पत्नी को बता दिया है कि मैं एक दोस्त को छोड़ने दिल्ली जा रहा हूँ। कल ही रक्षाबंधन था, आज बहुत भीड़ है। आगे के स्टेशनों पर भी बहुत बेतहाशा भीड़ होगी। आपको यूँ उस अकेले सफ़र में देखकर जाने देने का मन नहीं किया। ऐसे अकेले नहीं जाना देना चाहता था मैं आपको। मान लो अगर मैं आज तुमको नहीं देख पाता तो आप अकेली ही इतनी दूर चली जाती। कभी आप कभी तुम कह रहा था वो। मैंने उसे मजबूरी बताई, क्या करती, उनको समय नहीं मिला और भाई यहीं आकर बस गए हैं। राखी बांधने तो आना ही था ना। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, वो भाभियों के होकर रह गए। मम्मी पापा भी अब नहीं रहे। मैं भावुक हो गई थी। वो फिर बोला आपके हस्बैंड को तो कुछ समझना चाहिए था, उनकी भी बहुत बिजी लाइफ है, बिजनेस के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं, पर मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, कभी रोकते टोकते नहीं। जब मैंने उन्हें राखी बांधने जाने की बात की तो उन्होंने खुशी से हामी भर दी और कहा जाओ बच्चे मैं संभाल लूँगा। मेरे घर में सास ससुर भी साथ ही रहते हैं। एक्चुअली आजकल सफ़र थोड़ा सुरक्षित सा हो गया है, कर लेती हूँ कभी कभी अकेले सफ़र। और तुम सुनाओ कैसे हो तुम? मैंने कहा। उसने कहा मैं भी ठीक ही हूँ। मेरी याद आती थी? नहीं। उसने ना में सर हिलाया और चुप सा हो गया था वो। मैं बोली सॉरी, बस यूँ ही पूछ लिया, मुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं इसलिए इतना चल जाता है। उसने कहा तुम्हारी फिज़िक्स की 2 नोट्स आज तक संभाल के रखी हुई हैं।
कौन से नोट्स? तुम्हें याद नहीं है लास्ट सेमेस्टर में मेरा बैक पेपर लग गया था ना, तो तुमसे नोट्स लिए थे? दोनों नोट्स संभाले हुए हैं और मेरी पत्नी उन्हें धो पोंछ ऊपर से पोंछ कर संभाल कर सम्मानपूर्वक रख देती है और मुस्कुराती है। उसके नोट्स की बात याद दिलाने से मुझे याद आई वो पुरानी बातें, जब वो हॉस्टल के नीचे मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं सीढ़ियों से दौड़ती हुई उसके पास आई थी और उसको नोट्स देकर वापस चली गई थी। वो बोला, याद तुम्हारी तो याद नहीं आती, पर हाँ वो नोट्स तुम्हारी याद दिला देते हैं। ये सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिला। मैं बोली, फिर संपर्क क्यों नहीं किया? डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था ना। आपकी भी अपनी निजी ज़िंदगी है, मेरी भी ज़िंदगी है, और फिर शादी के बाद तो लड़कियों पर कितनी पाबंदी लग जाती हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। दरअसल शादी के बाद किसी भी चीज़ का ईश्वर से कुछ मांगने का मन ही नहीं हुआ। बस यही लगता है कि जो कुछ भी है वो बहुत है। हमेशा मैंने भगवान को धन्यवाद ही दिया है। क्या करती हैं आपकी वाइफ? हाउस वाइफ हैं। और बच्चे? एक लड़की है मेरी, तुम्हारा ही नाम रखा है उसका, स्मृति। मेरी आंखें बार बार भरी जा रही थी। उसने पूछा, और आपके बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक बेटा तनय और बेटियां तन्वी। मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूं? वो चुप रहा। अब तक कानपुर आ चुका था। मैंने उसके हाथ को पकड़कर अपने माथे पर लगा लिया, जैसे मीरा ने कृष्ण का हाथ कभी पकड़ा होगा अपने ख्वाबों में। मैं उसके बाद उसका हाथ पकड़े दिल्ली तक आई। वो ऐसा यादगार सफ़र था जो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। स्टेशन पर उसने मेरा बैग उतारा और बाहर जाकर टैक्सी रिज़र्व की। फिर वो प्रयागराज वापस चला गया। बाद में हमारा प्रयागराज से ट्रांसफ़र हो गया और ये मुलाकात एक यादगार मुलाकात बनकर रह गई। धन्यवाद। तो कैसी थी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और लव स्टोरीज़ लेकर मैं आती रहूँगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू।